प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज देखिए हाई स्कूल की मैथ की बुक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सरल है, कम समय में हल होने वाला है। ये गुणनखंड का है। देखिए इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए 49 a की घाते 2 प्लस 70 ab प्लस 25 b की घाते 2। ठीक है, देखिए इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए ये एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी के प्रयोग से इसका गुणनखंड किया जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b होता है। ठीक है, अब देखिए इसी का हम प्रयोग करके इसका विस्तार करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 49 है तो ये होगा 7। ठीक है, 49 के स्थान पर 7 होगा, यानी कि 7 गुणे 7 बराबर ये 49 होता है। ठीक है, तो ये 7 होगा और ये बराबर हो जाएगा 7 की घाते 2 और ये की घात 2 है ये, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 7 a का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 7 a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये है 25 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये होगा 5 की घाते 2 हो सकता है ये, तो ये हो जाएगा 5 और इंटू बी की घाते 2 है तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा बी, तो ये बी की घाते क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 70 ए बी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 70 ए बी को हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए अब इसके साथ तो 7 है। ठीक है, पहले ये का घात 2 प्लस बी का घात, अब देखिए 2 होगा। ठीक है, तो 2 हो गया और ये और बी होगा, यानी ये के साथ में क्या है? 7 ये है तो गुणे 7 ये होगा और बी के साथ में कितना है? 5 बी है तो ये 5 बी होगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ छोड़ गया, छोटा सा लिख रहे हैं, ये बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये के स्थान पर है 7 ये और बी के स्थान पर है 5 बी। ठीक है, ये के स्थान पर 7 ये और बी के स्थान पर 5 बी, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 ये प्लस 5 बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में, अब देखिए इसका होल स्क्वायर है, नहीं कि डबल है। जैसे 7 गुणे 7 क्या हो जाएगा? 7 की घाते 2, तो ये प्लस 7 ये प्लस 5 बी का होल स्क्वायर है, तो 7 ये प्लस 5 बी इंटू 7 ये प्लस 5 बी। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, यही सवाल का गुणनखंड होगा। ठीक है, और सवाल हल करने से पहले जो है प्रश्नों को 2 बार या 3 बार पढ़ना चाहिए। यदि गुणनखंड कीजिए तो किसका गुणनखंड करना है? 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी की घाते 2। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड करने पर हमारा ये आंसर आया है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 25/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। ठीक है, इसका भी हमको गुणनखंड करना है। इसको गुणनखंड करने के लिए एक सूत्र होता है ए की घाते 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे। ठीक है, देखिए हम इसको जोड़ते और घटाते क्योंकि हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कोई अंक है नहीं, ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, बीजगणितीय समीकरण से है ये, तो ये उसी तरह हम लिख देते हैं। ये प्लस में दोनों को जोड़ देंगे, एक ब्रैकेट में दोनों को घटा देंगे, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए इसी सूत्र के रूप में हम इसको बनाते हैं, जो दूसरा प्रश्न हमारा है इसी सूत्र के मुताबिक हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 के स्थान 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5, ये बराबर होता है 5 की घाते 2, ये बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए इसी प्रकार 4 का क्या होगा? 2 गुणे 2 होगा, ये बराबर हो जाएगा 2 की घाते 2, ये बराबर 4 हो जाता है। इसी प्रकार देख लीजिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 बराबर 3 की घाते 2, ये बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 25 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 5 और 2 के 4 के स्थान पर लिखेंगे 2। ठीक है, और इंटू यक्स है ही यहाँ पे, तो यक्स की घाते 2 है। अब देखिए पूरे का हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी 5/2 और यक्स का पूरे का होल स्क्वायर हो गया।
अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, y की घाते 2 है और यहाँ क्या है बटे में 9 है, तो y बटे 3 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इनका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब देखिए इनको बस एक ब्रैकेट में क्या करना है जोड़ देना है और एक ब्रैकेट में घटा देना। तो 5/2 इंटू एक्स और प्लस वाई बटे 3। ठीक है, ये जुड़ गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 5/2 इंटू एक्स और माइनस वाई बटे 3 घट गया और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, फिर एक बात समझ लीजिए, यह है गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन दूसरा है 25/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। ठीक है, अब देखिए 25/4 को हम 2/5 लिख सकते हैं और इंटू एक्स के घाते 2 है तो 2x हो गया, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि हम इतनी संख्या को इतने को 12 गुणा करेंगे तो यही हमको प्राप्त होगा। माइनस y/3 का होल स्क्वायर हो गया, y की घाते 2 है, 9 के स्थान पर 3 लिख दिया, 3 की घाते 2 बराबर 9 होता है। अब देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र होता है, तो हम एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, यही इसका आंसर हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये तो था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसार कीजिए। ठीक है, क्या करना है इसका प्रसार करना है, विस्तार करना है। तो देखिए 4a माइनस 2b और माइनस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हमको स्क्वायर खोलना है। अभी तक हमने पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए आप क्या पढ़ेंगे, इसके बराबर ये होता था a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और b होता है ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमको। अब 3 अंक आ गए, तीनों अंक में देखिए यहाँ भी माइनस है, तो हमको माइनस और प्लस से हमसे कुछ मतलब नहीं है। हम विस्तार करेंगे और जैसा इसका विस्तार होता है उसी हिसाब से विस्तार करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, प्लस में से बताते हैं, अगर चिन्ह है तो चिन्ह से कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका विस्तार उसी प्रकार से होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना है। एक हमारे पास ये सूत्र होता है a प्लस b और प्लस c। ठीक है, अब देखिए इसका होल स्क्वायर होता है तीनों अंकों को मिलाकर, तो हम करेंगे पहले अंक का स्क्वायर प्लस दूसरे अंक का स्क्वायर और प्लस तीसरे अंक का स्क्वायर। तीनों का बारी बारी से स्क्वायर करेंगे, फिर पहला दूसरा का लिखेंगे 2ab प्लस 2 ये वाला दोनों दूसरे और तीसरा bc और प्लस 2a और c, यानी पहला अंक और दूसरा अंक बारी बारी से, मतलब क्या कहते हैं अल्टरनेट के माध्यम से हम इनको लेंगे। पहले तीनों का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद पहला दूसरा पहले में लिखेंगे तो तीसरे को मूंद लेंगे पहला दूसरा, और दूसरा लिखेंगे तो क्या होगा दूसरा और तीसरा होगा, और तीसरा लिखेंगे तो तीसरा और यह का पहला होगा। ठीक है, जो इसका हम गुणा करेंगे लिखेंगे उसी और उसके आगे वाला एक अंक होगा। ठीक है, यानी हम ये वाला लिखेंगे तो ये और बी होगा, बी लिखेंगे तो बी और सी होगा, और सी लिखेंगे तो सी और ये होगा। दो दो अंक करके इसको दो गुना करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार सेम प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे। तो हम पहले क्या होगा इसका विस्तार, पहले 4a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले अंक का स्क्वायर हो गया, अब देखिए दूसरे अंक का स्क्वायर होगा, तो देखिए यहाँ पे तो हम प्लस लिखेंगे और माइनस इसके साथ रहेगा, तो माइनस क्या होगा 2b होगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा प्लस, हम प्लस रहेगा यहाँ लिखेंगे और जिसके साथ जो चिन्ह है उसके साथ वो रहेगा। ठीक है, अब देखिए 4 ये हमारा क्या है प्लस में है, 2b माइनस में है, 3c माइनस में है, तो ये होगा सबसे पहले 2 होगा और पहला और दूसरा होगा, तो 2 हो गया और पहला क्या है 4 ये और गुणे दूसरा अंक क्या है माइनस 2b। ठीक है, और फिर प्लस का निशान लगाएंगे, दूसरा अंक लिखेंगे तो ये और ये होगा, दो गुना करके लिखेंगे, तो सबसे पहले तो 2 होगा और
बी और सी होगा तो 2b है और 3c है, दोनों -2b और माइनस गुणे -3c हो। ठीक है, अब फिर हम यहाँ प्लस लगाएंगे, 2 गुना करेंगे और सी वाला लेंगे तो हम पहला अंक और तीसरा अंक लेंगे, यानी 4a गुणे 4a और गुणे -3c। 3c माइनस के साथ है तो हम चिन्हों का लगाते हैं उसी के साथ, क्योंकि प्लस वाला सूत्र अलग होता है और माइनस वाला सूत्र अलग होता है, तो हमको जो है प्लस माइनस से मतलब नहीं है। अब देखिए हम अगर इनका गुणा करेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, और ये और बी का गुणा करेंगे तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है तो ये माइनस में आया है। अब देखिए थोड़ा सा चिन्हों का गुणा हम बता दें, यहाँ पे अभी बताएंगे इधर। ठीक है, तो देखिए अब देखिए 4a का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 16 a की घाते 2। अब देखिए -2b का हम स्क्वायर करेंगे, देखिए -2b और ये है सम तो ये होगा प्लस में 4b का स्क्वायर। ठीक है, 4b का स्क्वायर होगा। अब देखिए फिर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 3c का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9 और c का स्क्वायर होगा c की घाते 2। ठीक है, अब देखिए अंक का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, इसके अतिरिक्त हम ये इतना का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 और 2 का गुणा करेंगे, 2 जो को 8 और 8 दूनी होगा 16 और 16 माइनस के साथ आएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो ये होगा -16 ये और बी होगा। ठीक है, अब देखिए इतना का हमारा का गुणा होगा। ठीक है, अब इतने का हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 अंक माइनस में है। ठीक है, नहीं 2 पद माइनस में है, 2b है और 3c माइनस में, तो देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस। सबसे पहले अंकों का गुणा करेंगे, 2 2 का 4 होगा और 3 12 होगा, और ये अब b और c हो जाएगा, तो +12 b और c होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारे एक पद इसमें माइनस में है तो ये माइनस उठकर यहाँ आ जाएगा, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अंक में क्या है, 2 है 4 है 3 है, तो 4 2 चौको 8 और 8 3 होगा 24 होगा, ये और सी हो जाएगा, तो 24 ये और सी होगा। ठीक है, 24 ये और सी हो जाएगा, ये हो गया। अब बस देखिए यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा प्रसार हो गया इस क्वेश्चन का। इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ा है, सबसे पहले जो है a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र ये होता है, जब 3 अंक होते हैं a + b + c का होल स्क्वायर होता है, तो तीनों का बारी बारी से स्क्वायर होगा, और उसके बाद पहला दूसरा का 2 गुना लिखेंगे, फिर दूसरा तीसरा का 2 गुना लिखेंगे, फिर पहला और तीसरे का 2 गुना लिखेंगे। ठीक है, इसी का प्रयोग करके हमने इसका विस्तार कर दिया है। उसके बाद इसमें कुछ करना नहीं पड़ा है, केवल जोड़ना घटाना और गुणा करना पड़ा है, बस यही काम हुआ है, कोई अतिरिक्त इसके अलावा काम हुआ नहीं है। तो देखिए हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये तो था तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा क्या है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है 4x² + y² + z² -4xy - 2yz + 4xz का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए ये जो है एक सूत्र होता है, एक सरसमीका होती है, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी का विस्तार ये लिखा है, हमको इस विस्तार को इस रूप में करके और फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका विस्तार कैसे होता है, a + b + c का, तो ये होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, इसका विस्तार इस प्रकार से होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली और दूसरी प्लस 2 गुना दूसरी तीसरी प्लस 2 गुना पहली और तीसरी। ठीक है, इस प्रकार इसका लिखा था। तो देखिए जो ये समसमिका होती है, जो ये सूत्र होता है, उसका ये वाला पार्ट हमारे पास लिखा है। ठीक है, ये वाला पार्ट लिखा है। अब देखिए हमको ये वाला पार्ट में इस रूप में बनाना है। ठीक है, ये वाला लिखा है, हमको इस रूप में बनाना है। ठीक है, तो हम देखिए ये क्या है, 4x की घाते 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस y का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास पहली और दूसरी के पास माइनस है, यानी दूसरी संख्या हमारी माइनस में है। ठीक है, अगर पहली माइनस में होती तो ये भी माइनस में रहता, अगर तीसरी माइनस में होती तो ये भी माइनस में रहता। ठीक है, और ये भी जेड वाला माइनस है, यानी हमारी दूसरी संख्या माइनस में है, तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन दूसरी है तो यहाँ पे रहेगा, y माइनस में रहेगा। ठीक है, और ये प्लस में रहेगा। ठीक है, केवल दूसरी संख्या हमारी क्या है, माइनस में है। ठीक है, दूसरी संख्या माइनस में है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगर हमारे पास दूसरी संख्या माइनस में है तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा, और उसके बाद क्या होगा, 2, और पहली और दूसरी तो देखिए 2 हो गया। ठीक है, प्लस हो गया, और देखिए इसमें से 2 होगा। ठीक है, अब पहली संख्या 2x है तो हम लिखेंगे 2x, और गुणे दूसरी हमारी माइनस में है तो हमारा होगा माइनस वाई, क्योंकि कि ये केवल y है यहाँ पे। ठीक है, तो y होगा, माइनस वाई होगा। चलिए, ये तो पता चल गया कि हमारी दूसरा संख्या जो है, दूसरा पद है वो माइनस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब लिखेंगे दूसरी और तीसरी संख्या। तो दूसरा पद हमारा देखिए y है और तीसरा पद भी z है। तो देखिए y हमारा क्या है, माइनस में है, तो माइनस वाई और गुणे z होगा। ठीक है, फिर हम लिखें, अब 2 रहेगा, 2 गुना तो होता है तो 2 रहेगा। अब प्लस फिर हम लिखेंगे 2, लिखेंगे पहली संख्या और तीसरी संख्या। तो देखिए गुणे 2, पहली संख्या क्या है, 2x है। ठीक है, 2x है, और तीसरी संख्या क्या है, गुणे z है। ठीक है, अब देखिए संख्या हमारी किस रूप में बन गया है। अब ये हमारा बन गया है कि ये होगा 2x माइनस वाई होगा और प्लस z होगा, इसका होगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका हम विस्तार करेंगे तो हम पहले संख्या का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर देखिए 2 गुना होगा और 2 होगा और एक्स वाई होगा, यानी ये और ये हो जाएगा, तो ये और ये हो गया। इसके बाद फिर क्या होगा, 2 होगा और दूसरी और तीसरी संख्या होगा, यानी दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद माइनस में होगा और पहला पद तीसरा पद तो प्लस में है। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस होगा, 2 होगा और पहला पद और तीसरा पद, तो पहला पद प्लस में और तीसरा पद भी प्लस में, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब देखिए इसी काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 4x z यहाँ आ गया, इनको करेंगे तो -2yz हो गया, -2yz हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए करेंगे हम इनका भी जो है गुणा करेंगे इतना पूरा, 2 और 2 का 4 होगा, x y होगा, ये वाला पद हमको मिल गया। ठीक है, और ये वाला पद तो यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इससे किस प्रकार से इसका आंसर बनेगा, देखिए डबल तो है, तो ये होगा 2x माइनस वाई प्लस z। ठीक है, और फिर इंटू 2x और माइनस वाई और प्लस z होगा। ठीक है, अब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहाँ ये सरसम्यिका कहिए या सूत्र कहिए तो सरसम्यिका पर आधारित प्रश्न है ये, तो जहाँ हमारे पास ये वाला रहेगा तो हम इधर इसके आगे वाला विस्तार लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ इसके विस्तार रहेगा वहाँ हमको क्वेश्चन करता है कि हमको ये वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही केवल सूत्र पर आधारित है, सरसम्यिका पे आधारित है, और इसमें कुछ करना नहीं है। जहाँ हमको विस्तार दिया रहे तहाँ हमको इसको लिखना रहता है शॉर्ट फार्म वाला, और जहाँ शॉर्ट फार्म दिया रहे तहाँ हमको विस्तार लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 2x माइनस वाई प्लस z इंटू 2x माइनस वाई प्लस z। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए जो है 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में 2 पार्ट है, कहता है निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। ठीक है, अब देखिए घन पे का मतलब क्या, इसमें 3 घातें हैं। जब 3 घातें रहती हैं तो इनको घन कहते हैं या उनको एक क्यूब कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप दो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, 3a प्लस 4b का क्यूब, 3a प्लस 4b की घातें 3। ठीक है, या 5p माइनस 3q की घातें 3, या 5p माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, 5p माइनस 3p 5p माइनस 3q क्यूब है ये, और या 5p माइनस 3 क्यूब की घातें 3q की घातें 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है।
ठीक है। अब देखिए इसका विस्तार हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है प्लस में है ये वाला और ये वाला माइनस में है। ठीक है, अब प्लस वाला सूत्र हमने यह लिख दिया है, ए प्लस बी की घाते 3 है, यानी ये प्लस बी का क्यूब है या यह प्लस बी की होल घाते 3 है। ठीक है तो अब देखिए इसका विस्तार इस प्रकार से होता है, ए की घाते 3 प्लस बी की घाते 3 और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यही सूत्र पे इसको रखना है। तो ये के स्थान पर क्या है 3 ये है और बी के स्थान पर क्या है 4b है। ठीक है, कैपिटल बी के स्थान पर 4b स्मॉल वाला है और कैपिटल ए के स्थान पर 3b 3 ये स्मॉल वाला है। ठीक है, तो ये वाला है। अब देखिए इसको हम जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ वहाँ 3 ये और प्लस 4b लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमको लिखा है 3 ये कि होल घाते क्या होगा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि हम 3 पर और ये पर दोनों पर घात करेंगे। ठीक, यहाँ इसको भी लिख दीजिए इस प्रकार। अब देखिए यहीं भी इसके नीचे हम लिखते हैं क्या है 4b। ठीक है, 4b, तो इस पर भी हम घाते 3 करेंगे। ठीक है, और प्लस 3 होगा और ये का मान कितना है 3 ये, तो गुणे 3 ये हो जाएगा और गुणे b का मान कितना है 4b है, तो 4b हो जाएगा ये। ठीक है, स्मॉल रहेगा। अब ब्रैकेट में रहेगा, एक में दोनों को जोड़ देंगे, एक में 3 ये प्लस 4b, 3 ये और प्लस 4b जोड़ देंगे बस। ठीक, अब देखिए इसी का हमको ये से हमको इस प्रकार से लिखना है, ये होता है इसका विस्तार। और जहाँ प्रश्न में हमको इस प्रकार से रहे तो हमको इसको लिखना है, जहाँ इस प्रकार से मिले तो हमको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है 3 है और ये है। ठीक है, और दोनों पर घात क्या है 3 3 है, तो 3 की घाते 3 हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, और ये फिर घात क्या होगा 3 होगा। ठीक, अब देखिए प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे, 4 की घाती पर 3 करेंगे तो होगा 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, और फिर b की घात 4 होगा 3 होगा, b की घाते 3 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 की घाते 3 बराबर होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और 4 की घाते 3 बराबर होगा 4 गुणे 4 गुणे 4। अब देखिए 3 देखिए 3 और ये b 4 और b दोनों पर क्या है ब्रैकेट के अंदर बंद है और दोनों पर घाते 3 है, तो ये घात 3 इस पर भी माना जाएगा और इस पर भी माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ 3 है और ये है, तो दोनों पर 3 3 घात मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 ये का अगर इस प्रकार से है तो 3 की घाते 3 ये की घाते 3। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ये होता है होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, घात 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा 27 होगा। ठीक है, तो इनका 9 होगा, फिर इनका गुणा करेंगे 27 होगा, ये यहाँ पे 27 होगा, गलत हो गया था। ठीक है, और ये 4 चौक 16 चौक को 64 होगा, 4 4 का गुणा 16, 16 का गुणा फिर 4 में करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका विस्तार हो गया, फिर यहाँ क्या होगा प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए इसमें कितने अंक है 3 3 और ये 4, 3 3 का 9 और 9 का गुणा 4 में होगा 36 होगा 36। ठीक है, ये और b हो जाएगा, ये और b हो जाएगा। ठीक है, 36 ये और b हो गया। ठीक, अब देखिए फिर क्या है यहाँ पे देखिए और कोई चीज़ नहीं, ब्रैकेट में है 3 ये प्लस 4b ये। ठीक है, यही क्या होगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ साफ साफ लिख दीजिए 27 ये की घाते 3 प्लस 64 b की घाते 3 और प्लस 36 ये इंटू बी और इंटू 3 ये प्लस 4b 3 ये प्लस 4b, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया घनों का विस्तार। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट वाले का हो गया है विस्तार और सेकंड वाले का विस्तार हम भी करते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, ए प्लस बी की होल घात 3 है। ठीक है, तो ये क्या होगा ए की घाते 3 प्लस बी की घाते 3 प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी होगा, और माइनस वाले में सभी पद माइनस में हो जाएंगे। ठीक, इतने पद यहाँ यहाँ और यहाँ सब माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था
पहला का विस्तार। अब देखिए इसका विस्तार हम फिर बताते हैं दूसरे पेज पर। ठीक है, अब देखिए उसी का जो है अगला पार्ट है, सेकंड वाला। अब देखिए इसका विस्तार करने के लिए देखिए सूत्र क्या होता है, ये प्लस, देखिए यहाँ माइनस वाला लगेगा, ये माइनस बी की होल घात 3, तो ये बराबर क्या होगा, ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 और माइनस, ठीक है, 3 ए और बी। देखिए यहाँ माइनस होगा, माइनस 3 ए और बी इंटू ए माइनस बी होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका विस्तार होता है। तो देखिए ए के स्थान पर 5p है और बी के स्थान पर 3q है। ठीक है, तो ये 5p माइनस 3q का विस्तार। ठीक है, देखिए पहली संख्या पर जो होगा उस पर घात 3 रहेगा, तो 5p के ऊपर कितना होगा, घात 3 होगा, माइनस 3q के ऊपर घात 3 रहेगा। ठीक है, अब माइनस होगा 3 होगा और गुणे क्या होगा, ए और बी होगा। ए का मान है 5p, गुणे बी का मान है 3q और ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी होगा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या 5p माइनस 3q ये होगा। ठीक है, बस अब इन्हीं को हम सरल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, घात का विस्तार कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए देखिए 5 की घाते 3 है। ठीक है, तो 5 की घाते 3 का हम विस्तार करेंगे, 5 की घाते 3 का, तो ये क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125, ये होगा 125 पी की घाते 3 होगा। ठीक है, 3 की घाते 3 है, तो 3 की घाते 3 का माइनस होगा 27 क्यू की घाते 3 होगा। ठीक है, इसमें कितने अंक हैं, ये वाला 3 15 ત્યાં 5 3 15 15 ત્યાં 45, तो ये हो जाएगा माइनस 45, माइनस कितना होगा, माइनस 45 होगा। ठीक है, 3 5 15 ત્યાં 45 और क्या होगा, p इंटू क्यू होगा। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या होगा, 5p माइनस 3q। ठीक, एक बार यहाँ नीचे साफ साफ लिख दे रहे हैं, 125 p की घाते 3 माइनस 27 q की घाते 3 और माइनस 45। ठीक है, p होगा और q होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या होगा, 5p माइनस 3q, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्या करना था, 5p माइनस 3q की होल घात 3 का हमें विस्तार करना था, इन्हीं का हमें प्रसार करना था। ठीक है, देखिए ये वाला सूत्र होता है a माइनस बी की अगर घात 3 हो तो इस प्रकार से होता है, पहली संख्या का घाते 3 माइनस दूसरी संख्या का घाते 3 माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी होगा। ठीक, इस प्रकार से होता है। अब देखिए a के स्थान पर 5p है, b के स्थान पर 3q है। ठीक है, तो पहली संख्या यानी a के पर घाते 3 है, तो 5p की घाते 3 माइनस 3q की घाते 3 हो गया, फिर 3 होगा, पहली संख्या 5p दूसरी संख्या 3q हो गया इंटू ए माइनस बी, ए के स्थान पर 5p माइनस 3q हो गया। ठीक, अब देखिए इन्हीं का हम विस्तार करते करते फिर यहाँ पे आ गए हैं और फिर हमारा ये आंसर हो गया है 125 p की घाते 3 माइनस 27 q की घाते 3 माइनस 45 pq इंटू 5p माइनस 3q, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।